इनका जो काम है वो अहले क़यादत जो है हम लोग अभी शायर हैं, सरदार हैं, प्रोफेसर हैं, हम तो पैगाम मुस्तक़ी पहुँचाएँगे और हिंदुस्तानी अवाम को यही कहेंगे कि दोस्तों सियासी फैसलों में उलझ कर अपनी हज़ारों साल की जो साझी विरासत है, सरकार का नींव है, उनको जो कब्जा है उस पर हाथ नहीं। सरकारें आती हैं चली जाती हैं, सुधार बनता है, लेकिन ऐसा नहीं हो कि इन सियासतदानों के चक्कर में पड़कर अपने हज़ारों साल की तहजीब को मिसमार कहीं जाने अनजाने में मुल्क में फिर कहीं गैर सरगर्म न हो जाए और मुल्क फिर उसी दोराहे पर या कगार पर पहुँच जाए जैसा जमाती है। हमें खाना जंगी से बचना है, हमें बाहमी निफाक से भी बचना है, हमें गंदी सियासत से बचना है। इसलिए दोस्तों ये प्रोग्राम जो होते हैं लगाते होते हैं, इनमें पैगाम का ही मोहब्बत है। तो सैयद ने भी ये कहा, उन्होंने मुस्लिम कौम की फलाह के लिए काम किए, जैसी कोई बुरी बात नहीं, हर कौम के लीडर की कौम के लिए करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी किसी को हिंदू मुसलमान की बात बार बार करी और अपने मिशन में भी उनको बराबर किया, जंगे में भी, तदरीस में भी, हर आज भी इस देश के सैयद के मैं अपने मुस्लिम भाइयों को तालीम का पैगाम देता हूँ और अपने हिंदुस्तानी भाइयों को देखता हूँ। एक बार सर सैयद ने बचपन में अपने नौकर को थप्पड़ मार दिया। उस जमाने में जब नौकर क्या हिंदुस्तानी की कोई हैसियत नहीं थी, नौकर की कोई हैसियत थी, कुछ नहीं। आज थोड़ी बहुत हैसियत हो गई है, वो जाके थाने में रिपोर्ट कर देता है। हिंदुस्तान का कानून बहुत है, सारी चीजें हैं, मीडिया है, वीडियो है, हर चीज है। पीटते हुए आपने वीडियो बना लिया, सोशल कर दिया अपलोड, आप गिरफ्तार हो गए, सस्पेंड हो गए। सर सैयद की वालिदा ने नौकर को थप्पड़ मारने की वजह से उनको घर से निकाल दिया। इतने बड़े आदमी के घर में 2-3 थप्पड़ नौकर को मारने पे सर सैयद को निकाल दिया। 3 दिन के बाद, कई दिनों के बाद सर सैयद का दाखिला घर में इस शर्त पर हुआ कि वो नौकर से माफी मांगे, और अगर नौकर माफ कर दे, आजादी से पहले जब सर सैयद के बाप बहुत बड़ी चीज थे मुगल दरबार में,
तब इनको दाखिला मिलेगा। सर सैयद ने अपने नौकर से माफी मांगी, नौकर ने सिद्ध दिल से माफ किया, तब उसकी घर में एंट्री हुई। इंसानियत के हिसाब से नौकर के साथ वही ट्रीटमेंट होना चाहिए जो एक इंसान के साथ हुआ। सर सैयद ने उसी बुनियाद पे किया। उनकी बड़े तगड़े तगड़े चीजें डाली गई। ताकत के लिए बड़ा महंगा माजून बन के तैयार हुआ। इत्तेफाक से उनकी एक नौकरानी बीमार पड़ गई। सर सैयद की वालदा ने चुपके से वो माजून नौकरानी को दे दिया। 3-4 महीने में नौकरानी ठीक हो गई तो लोगों ने हो जाए, माजून नौकरानी ने खाया, ठीक ये हो गई। ये अल्लाह का करम और फजल होता है गरीबों की मदद करना। मेरे अजीज साथियों, 2 बातें और कर दूं मैं और उसके बाद आपसे रुखसत दूंगा। पर भी हाँ, यूनिवर्सिटी के बारे में अक्सर जिक्र आता है। जिसमें दिल्ली की हिस्ट्री, पूरी तारीखी इमारतें, फव्वारे, मसाजिद, महल सबका जिक्र है। होती जिस तरह की छवि आपने देखी होगी, मुर्गा लोग लेके जाते हैं या सब्जी बांध के, उस तरह की छविये में बैठ के उन्होंने कुतुब मीनार की एक आयतों को देखा, एक मेहराब को देखा, एक चीज को देखा और आसारुस सनादीद में उसको शामिल कर दिया। एक बार सर सैयद ने बचपन में अपने नौकर को थप्पड़ मार दिया। उस जमाने में जब नौकर क्या, हिंदुस्तानी की कोई हैसियत नहीं थी, नौकर की कोई हैसियत थी कुछ नहीं। आज थोड़ी बहुत हैसियत हो गई है, वो जाके थाने में रिपोर्ट कर देता है। हिंदुस्तान का कानून बहुत है, सारी चीजें हैं, मीडिया है, वीडियो है, हर चीज है। पीटते हुए आपने वीडियो बना लिया, सोशल कर दिया अपलोड, आप गिरफ्तार हो गए, सस्पेंड हो गए। सर सैयद की वालदा ने नौकर को थप्पड़ मारने की वजह से उनको घर से निकाल दिया। इतने बड़े आदमी के घर में 2-3 थप्पड़ नौकर को मारने पे सर सैयद को निकाल दिया। 3 दिन के बाद, कई दिनों के बाद सर सैयद का दाखिला घर में इस शर्त पर हुआ कि वो नौकर से माफी मांगे, और अगर नौकर माफ कर दे, आजादी से पहले जब सर सैयद के बाप बहुत बड़ी चीज थे मुगल दरबार में, तब इनको दाखिला मिलेगा। सर सैयद ने अपने नौकर से माफी मांगी, नौकर ने सिद्ध दिल से माफ किया, तब उसकी घर में एंट्री हुई। इंसानियत के हिसाब से नौकर के साथ वही ट्रीटमेंट होना चाहिए जो एक इंसान के साथ हुआ। सर सैयद ने उसी बुनियाद पे किया। उनकी बड़े तगड़े तगड़े चीजें डाली गई। ताकत के लिए बड़ा महंगा माजून बन के तैयार हुआ। इत्तेफाक से उनकी एक नौकरानी बीमार पड़ गई। सर सैयद की वालदा ने चुपके से वो माजून नौकरानी को दे दिया। 3-4 महीने में नौकरानी ठीक हो गई तो लोगों ने हो जाए, माजून नौकरानी ने खाया, ठीक ये हो गई। ये अल्लाह का करम और फजल होता है गरीबों की मदद करना। मेरे अजीज साथियों, 2 बातें और कर दूं मैं और उसके बाद आपसे रुखसत दूंगा। पर भी हाँ, यूनिवर्सिटी के बारे में अक्सर जिक्र आता है। फ़आल शख्सियत को नजर आती है वो सर सैयद अहमद खान। उन्हें हम इस चश्मे से ना देखें कि वो किस मजहब से थे, इस चश्मे से देखा जाए अगर सर सैयद अहमद खान ने 1857 के बाद अपने तालीम के इस तरीके को अख्तियार न किया होता तो शायद ऐसी टीमें न बन पाती तो हिंदुस्तान की आज़ादी को 47 तक गिला पाती। मैं इस जाविये से भी देखता हूँ और कहीं न कहीं से सर सैयद अहमद खान चूँकि आज़ादी से पहले सारी तहरीकें चलाए थे, मुल्क के बंटवारे से पहले सब कुछ काम कर रहे थे और सबको साथ लेके काम कर रहे थे, उन्हें इस चश्मे से देखना, एक खास मजहब से जुड़े हुए थे,
कहीं से जुड़े लोग, ऐसा कुछ भी नहीं। ये एक बहुत बड़ी भूल है। अगर हम खिराज तहसीन दूसरे लोगों को देते हैं जिन्होंने समाज का काम किया है, इसमें सर सैयद ने बड़ा काम किया है, और बड़ा काम जो है उनके काम की आज ज़रूरत और है। आज हम मॉडर्न एजुकेशन में, हमारे पास नोबेल प्राइज़ नहीं है, हमारी टेक्नोलॉजी नहीं है, तो मैं तो ये चाहता हूँ कि सर सैयद की इस तहरीक को सिर्फ जो मुसलमान ही नहीं, सिर्फ अक़लियती इदारे ही नहीं, हिंदुस्तान भर में आम किया जाए, और साइंटिफिक एटीट्यूड, साइंटिफिक सोच और लॉजिकल थिंकिंग, और हम साइंस और टेक्नोलॉजी में क्या क्या कर सकते हैं, इस पर जो है और भी काम करने की ज़रूरत है। ये सर सैयद का मिशन था, और हम हर तालीमी इदारों से मांग करते हैं कि माइनॉरिटी कॉलेज से नहीं, अगर हम महाराजा अग्रसेन जयंती मना सकते हैं, वाल्मीकि जयंती मना रहे हैं, दूसरी तमाम ऐसी जयंतियाँ मना रहे हैं जिसमें जो है जो सर सैयद के सामने मेरी निगाह में बौने हैं, तो उत्तर प्रदेश की हुकूमत और बल्कि जो हुकूमत हिंद भी जो है सर सैयद की जयंती को भी जो है एक कंपलसरी जो है विद्यालय में मनाने का हिस्सा बनाए और इसको याद किया जाए। अगर BHU के संस्थापक को, एक मेरी और भी मांग है, BHU के संस्थापक को भारत रत्न दिया गया है। सर सैयद जो उस वक्त थे जब हिंदुस्तान बटा नहीं था, तो AMU के संस्थापक भले न, लेकिन वहाँ से उनकी जो बुनियाद थी उसे भी जो उस श्रेणी में लाकर इस मुल्क की जो है न्याय प्रणाली को जो है साबित करना चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। आप लोगों का भी शुक्रिया। मुसलमानों की तालीम के लिए बहुत कोशिश की। आज क्या वजह है कि मुसलमान पीछे हैं? देखिए, उसकी दो वजूहात हैं। एक तो अलीगढ़ मूवमेंट, जिसकी वजह से तालीमी इदारे खोलने का, शिक्षण संस्थाएँ खोलने की ज़रूरत थी, उस मूवमेंट को दक्षिण भारत के लोगों ने अपना लिया। साउथ इंडिया के मुसलमानों ने, चाहे वह बेंगलोर हो, चाहे चेन्नई हो, चाहे केरला हो, चाहे महाराष्ट्र हो, वहाँ पर आंध्रा हो, वहाँ पर इन्होंने अपना लिया। तो आप देखेंगे कि बड़ी तादाद में मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, B.Ed कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियाँ हैं वहाँ पर। नॉर्थ में क्या हुआ कि नॉर्थ में एक तो बंटवारे के बाद मेरे भाइयों ये हुआ कि एक फ़िज़ा ख़राब हुई, और 15-20 साल तक आपस में कुछ ऐसी फ़िज़ा बनी कि डिमोरलाइज हो गए लोग, थोड़ा सा परेशान हो गए, और कुछ पॉलिसियाँ भी ऐसी गवर्नमेंट की रहीं जिससे लोग गरीब हो गए। गरीब होने के बाद तालीम के मौके कम गए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पिछले 20-25 सालों में नॉर्थ में भी तालीम का मिशन, जो सर सैयद का मिशन था, जिसे हम लोग अलीगढ़ मूवमेंट करते हैं, उसकी दिशा में भी काम हुआ। आप देखिए, लखनऊ में इंटीग्रल यूनिवर्सिटी कायम हुई, लखनऊ में एक पैरामेडिकल कॉलेज कायम हुआ, रामपुर में मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी कायम हुई, और बहुत से इदारे कायम हो रहे हैं। लेकिन नॉर्थ इंडिया में वो सोशल वर्कर, वहाँ के जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, जो सियासत में राजनीतिक लोग हैं, MP हों, MLA, साउथ में ये कंपटीशन होता है कि आपने कितने कॉलेजेस बनाए, कितनी स्कूल्स बनाए, कितने यतीम खाने बनाए। वहाँ इस कंपटीशन की वजह से नेता लोग जो पॉलिटिक्स में आते हैं वो इदारे बनाते हैं, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस बनाते हैं, उनसे उनको इनकम भी होती है और लोगों को रोज़गार भी मिलता है और तालीम भी मिलती है। इत्तेफाक से नॉर्थ में इस तरफ रुझान नहीं है। अब जैसे गाजीपुर है, यहाँ के एक ज़माने में शायद पिछली डिवीजन में 4 मंत्री थे, लेकिन आप ये देखिए कि उन्होंने एजुकेशन के लिए क्या किया। कोई यतीम खाना नहीं है, कोई ऐसा गेस्ट हाउस नहीं कि गरीब आदमी आ जाए। तो मैं यही पैगाम देता हूँ कि अलीगढ़ के चाहने वाले, सर सैयद के चाहने वालों को, कि नॉर्थ इंडिया में 2 काम करें। एक तो शिक्षण संस्थाएँ काम करें, बड़ी तादाद में कॉलेजेस खोल लें, स्कूल छोटे लेवल पर, एक प्राइमरी स्कूल भी खोल लें तो बहुत है, और दूसरे थोड़ा सा सामाजिक संस्थाओं से जुड़ें, समाजी काम भी करें। समाजी काम बहुत ज़रूरी है। हर आदमी चाहता है कि हम राजनीतिक काम करें, समाजी काम करें। और जिस तरह से कॉलेज ये है, एक अच्छा प्रोग्राम हुआ ऐसे। और एक चीज़ और उनकी थी, त्योहारों में ख़ास तौर से इस तरह का प्रिंसिपल साहब, खालिद साहब, मैं आप कहना चाहूँगा, त्योहारों में भी मिले जुले प्रोग्राम होना चाहिए। हम एक दूसरे के त्योहारों में जाएं तो उससे गलतफहमी दूर होगी। तो मैं समझता हूँ कि आज सर सैयद का यही पैगाम है नॉर्थ इंडिया के लिए कि तालीमी इदारे कायम किए जाएँ,
सोशल वर्क में हिस्सा लिया जाए और त्योहारों में ख़ास तौर से हिंदुओं के त्यौहार में मुसलमान बढ़ चढ़ के हिस्सा ले जाएँ और मुसलमानों के त्यौहार में वो आएँ। अगर ये 3 हम काम कर लेंगे तो हम समझते हैं कि सरसैयद के मिशन का कम से कम 70-75% पूरा हो जाएगा। बाकी 25% और चीज़ें हैं, इतनी छोटी सी बाइक नहीं चाहिए।